बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। झारखंड के किसान जोर शोर से मछली पालन कर रहे हैं और ये एक बड़ा रोजगार बनता जा रहा है। किसान भाइयों, आज हम मछली पालन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना के लिए ले सकते हैं अनुदान। राज्य के पशुपालक अनुदान पर ले सकते हैं पशु आहार। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण लालिमा। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना किया जाना है। इन कृषि उपकरण बैंकों के लिए कृषि उपकरण, मिनी ट्रैक्टर, रीपर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, पंप सेट जैसे यंत्रों की खरीदारी के लिए 80% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए स्वयं सहायता समूह, लैंप्स और पैक्स आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अनुदानित दर पर पशु आहार और पूरक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें संतुलित पशु आहार की कीमत 24 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 25% का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावे एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर और अन्य मिनरल मिक्सचर की कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50% अनुदान दिया जा रहा है। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकने वाले शीतवर्धक सप्लीमेंट पर भी 50% का अनुदान उपलब्ध है। लाह फसल में 3 शत्रु कीट सफेद मौत, काली मौत और क्राइसोपा लगने का खतरा रहता है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए अनुशंसित कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें। लाह उत्पादक भाइयों, लाह भी लाह के कीट ही बनाते हैं, लेकिन इन कीटों को भी नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं। कई दूसरे कीट लाह उत्पाद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लाह और लाह कीटों को नष्ट करने वाले कीड़ों को हम शत्रु कीट कहते हैं। लाह और लाह कीट को इन शत्रु कीटों से बचाने के लिए बीहन लगाने के बाद एक महीने के अंतराल पर 3 बार कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करें। देखिए, लाह के लिए हम लोग देखें तो वह 3 जो है इसमें शत्रु कीट हैं, वो काफ़ी जो है लाह के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। एक है, हम लोग बोलते हैं कि सफ़ेद मौत है, काली मौत है और एक क्राइसोपा है। और इसका नियंत्रण करने के लिए 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन पे अगर जो है नियमित रूप से छिड़काव अगर किसान बंधु करते हैं तो पहला जो है छिड़काव आपका जो है वो फिप्रोनिल का है, वो 1 ml का दर से करते हैं। दूसरा छिड़काव इथोप्रेनोफॉक्स का है जो 2 ml पर लीटर के दर से करते हैं। और तीसरा डाइक्लोरोवास का है जिसको आधा ml पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करते हैं, तो वो अपनी फसल को बेहतर सुरक्षा दे सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए वर्तमान तिथि से लेकर अक्टूबर तक फसल लगाई जा सकती है। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, स्वर्ण लालिमा या स्वर्ण नवीन लगाएं। टमाटर की बुआई में 7 से 750 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 2.5 फीट और पौधों के बीच 1.5 फीट की दूरी रखें। टमाटर से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, स्वर्ण लालिमा या स्वर्ण नवीन लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फूड स्प्रेयर ऐसा कृषि उपकरण है जिससे दवा छिड़कने के लिए पैर से दबाकर पंप किया जा सकता है। किसान इसका उपयोग खेतों, फुलवारियों और बगीचों में कर सकते हैं। इस उपकरण से करीब 4 से 6 मीटर लंबे पेड़ पौधे पर दवा छिड़कने का काम किया जा सकता है। इसमें आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निकास नली लगाई जा सकती है। आइए जानते हैं बैंगन फसल को फल छेदक कीटों से बचाने का क्या उपाय है। बैंगन फसल में यदि 5% से ज्यादा फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखे
तो साइपरमेथ्रिन 25 ईसी दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, या कार्बारिल WP दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। वादे के मुताबिक अब हम बात करेंगे मछली पालन की। किसान भाई बहन, आप मछली पालन कर रहे हैं और काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे हैं। मछली बीज की आवश्यकता होती है। अगर मछली बीज भी आप खुद उत्पाद करें तो काफ़ी मुनाफा आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो चलिए, विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में हैं, उनके पास सीधा आपको लिए चलते हैं और ले लेते हैं मछली पालन के और उसके बीज की तैयारी की संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार।
कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इमारत अच्छी हो इसके लिए नींव का मजबूत होना ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार फसल अच्छी हो इसके लिए बीज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बीज किसी भी प्रकार का हो। अगर आप मछली पालक हैं तो मछली बीज का उत्पादन भी उसी तरह किया जाना चाहिए जिस तरह से आप फसलों के लिए बीज का उत्पादन करते हैं, यानी कि तमाम सावधानियों की ज़रूरत होनी चाहिए। किस तरह से आप मछली बीज का उत्पादन करें, इस वक्त ताल तलैये भरे हुए हैं, किस तरह से आप इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहें, आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार दीपक। डॉक्टर प्रशांत कुमार दीपक मुख्य अनुदेशक हैं मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र रांची में। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार गौतम जी। किसान भाइयों, हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, इस साल बारिश बहुत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन इतनी बारिश तो ज़रूर हुई है कि ताल तलैयों में पानी है। जी। तो ऐसी स्थिति में जो किसान भाई मत्स्य बीज उत्पादन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, अभी जो मौसम है, बरसात का मौसम मछली बीज उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। ज़्यादातर जो किसान बंधु है मत्स्य बीज के उत्पादन की तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। ये जो मत्स्य बीज का कार्यक्रम है ये जून से लेकर हमारा सितंबर अक्टूबर तक चलता है, जिसमें जो किसान है इसमें लग जाते हैं, ताल तलैये की सफाई करने लगते हैं। जहाँ तक मत्स्य बीज उत्पादन की बात है तो हमारे झारखंड प्रदेश में करीब 65 से 70% तालाब है, जलकर है, जो मौसमी प्रकृति के, जो मत्स्य बीज उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो किसान बंधु क्या करते हैं कि वो उस तालाब की सफाई कर लेते हैं, जुताई कर लेते हैं, खरपतवार का निकासी कर लेते हैं। उसके बाद उस जुताई करने के उपरांत उसमें चूना का 200 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से चूना का प्रयोग करते हैं। चूना के देने के बाद उसमें जो है पानी का व्यवस्था करते हैं। जल जमाव जब हो जाता है, उसे भराव हो जाता है, तो उसके बाद उसमें गोबर का 2000 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से गोबर का, कच्चा गोबर हो तो और बढ़िया होता है, उसमें स्लरी बनाकर उसका छिड़काव करते हैं। उसके बाद उसमें 1 सप्ताह तक उसको करीब छोड़ दिया जाता है। इस उपरांत क्या होता है कि जो मछली का जो भोज्य पदार्थ है, प्लैंकटन जिसको बोलते हैं, वो तैयार हो जाता है। और फिर उसमें 1 सप्ताह के बाद जो है हम जलीय कीड़ों का उन्मूलन, जैसे सौंप डीजल 25 लीटर डीजल और कुछ सर्फ का है, इमल्सन बनाकर हम उसको छिड़काव करते हैं। या फिर नुभान आता है, एक केमिकल आता है, दवा आता है, उसको 30 ml पर एकड़ की दर से हम लोग उसका छिड़काव करते हैं ताकि जलीय कीड़ों का उन्मूलन हो जाए। उसके उपरांत हम जो है उसमें जाल चलाकर एक बार फिर उसमें स्पॉन अंड बीज जो होता है वो हम उसमें संचयन कर देते हैं। बिल्कुल। ये तो डॉक्टर साहब आप जो बता रहे हैं ये तो तैयारी हो गई, और बहुत अच्छी तैयारी होगी अगर किसान भाई इस तरह से करेंगे। प्रजातियों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो किन किन प्रजाति का चुनाव करना चाहिए ताकि किसान भाइयों को लाभ हो? किस किस तरह की मछलियों का हम तैयार कर सकते हैं बीज? हमारे प्रदेश में जो है ज़्यादातर डिमांड, जो मांग है किसानों की, रोहू, कतला, मृगल का ज़्यादातर डिमांड है हमारे यहाँ। इसके अलावे जो विदेशी कार्प हैं, जैसे आपका ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है, इसकी भी प्रजातियों का जो है बीज संचयन अभी उपयुक्त है, वो कर सकते हैं किसान बंधु। तो ज़्यादातर जो डिमांड है हमारा रोहू का ज़्यादा रहता है यहाँ पर। तो रोहू प्रजाति का जो स्पॉन है हम हमारे विभागीय प्रक्षेत्रों से, विभागीय हैचरी से मिल जाता है, उसका वो किसान बंधु उसका संचयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है विदेशी प्रजाति का और सम्मिलित रूप में भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग सेपरेट प्रजाति का भी अलग अलग बीज उत्पादन तो स्पॉन कहाँ से प्राप्त करें? ये बहुत अच्छी बात है। स्पॉन जो है हमारा जो विभागीय हैचरी है, हमारा गवर्नमेंट की जो हैचरी है, उसमें हमारा स्पॉन उपलब्ध रहता है। वैसे हमारे प्रदेश में बहुत सारे मत्स्य पालक जो हैं अब निजी रूप से अपना हैचरी का संचालन कर रहे हैं, उनसे भी हम स्पॉन को प्राप्त कर सकते हैं।
बिल्कुल क्वालिटी का स्पॉन। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि स्पॉन वो हैचरी से प्राप्त कर सकते हैं। अब जो अगला कदम होता है कि मछली जो है वो तैयार होने के समय, जब तैयारी होती है कि स्पॉन हम डालें, उसके बाद वो तैयार होगा, तो इस दौरान भी तो बहुत सारी सावधानियों की जरूरत होगी, क्योंकि कई तरह की समस्याएं उस वक्त आ सकती हैं। जी। देखिए, जैसे हम स्पॉन तैयार नर्सरी तालाब को तैयार करते हैं, स्पॉन जो है नर्सरी तालाब में ही डाला जाता है। बिल्कुल। नर्सरी तालाब का जो रेयरिंग पीरियड होता है करीब 15 से 20 दिनों का होता है। तो किसान बंधु एक चीज़ ध्यान कर लें कि जब हम स्पॉन छोड़ते हैं तो उसको जब बाहर से हम लाते हैं तो उसको एक अनुकूलन करना पड़ता है। अनुकूलन मतलब होता है कि एक पैकेट में जो स्पॉन रहता है उसको हम 15 से 20 मिनट तक उसको तालाब के पानी में हम छोड़ देते हैं। और ये काम जो है हम या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग करें या फिर लेट शाम संध्या के समय करें, क्योंकि दोपहर में काफ़ी गर्म रहता है, उसके चलते टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाता है, जिसके कारण मोर्टेलिटी होने की संभावना रहती है। इसलिए जो स्पॉन सुबह या शाम में छोड़ा जाता है। स्पॉन छोड़ने के उपरांत उसको भोजन देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। स्पॉन दिए डालने के उपरांत जो है कुछ मतलब अलग जो है उसमें बेसन का, गुड़ का, ये सब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जनरली जो होता है किसान बंधु जो है सरसों खल्ली और धान का कोड़ा इसका प्रयोग करते हैं, और ये करीब 15 दिनों तक करना पड़ता है, सुबह शाम देना पड़ता है। अच्छा। प्रति लाख जो है करीब 600 ग्राम आपका जो दोनों मिलाकर सरसों खल्ली और चावल का कोड़ा, ये मिलाकर हम उसको स्लरी घोल बनाकर हम छिड़काव करते हैं, ताकि वो स्पॉन पुष्ट हो, तैयार हो, और 15 से 20 दिन में हमारा वो बीज बेचने लायक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रश्न भी हम जानना चाह रहे थे कि कितने दिनों में होता है, तो आपने बता दिया कि 15 से 20 दिनों के बीच ये थे। जब हम बीज तैयार हो जाता है तो निश्चित रूप से हम उसकी बिक्री भी करेंगे। तो जो बिक्री करने के लिए बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो स्थानीय लोगों को बेच देते हैं, जो जिनकी ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि दूर दराज के इलाकों में भी भेजा जाता है, तो दोनों के लिए क्या क्या सावधानियां अपनाई जानी चाहिए? सबसे पहले जो है बिक्री के लिए किसान बंधु को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो बीज है वो ज़्यादा देर तक सरवाइव करे, ज़्यादा देर तक टिकाऊ रहे। इसके लिए क्या होता है, जिस दिन आपको बीज की बिक्री करनी हो उसके एक दिन पहले हम उसको खाना बंद कर देते हैं। भोजन बंद करने से क्या होता है कि मछली को स्ट्रेस में नहीं आती है, थोड़ा सा उसका पेट खाली हो जाता है, और फिर उसको निकालने को शिकार माही करने के बाद जो है मछली के बच्चे को हम एक हापा में रख देते हैं, डेंस में। डेंस पॉपुलेशन में रखने के कारण जो है मछली जो है एक्सक्रीटा और मलमूत्र जो त्याग कर देती है। 2-3 घंटे रखने के उपरांत जो है फिर हम उसको पैकिंग करके भेजते हैं। अगर हमको 6 से 8 घंटे का अगर डिस्टेंस है, ट्रैवल करना है, परिवहन करना है, तो हम उसमें 1/3 पानी और 2/3 ऑक्सीजन प्लास्टिक के बैग में हम उसको भरकर भेजते हैं। और अगर कम दूरी के लिए यात्रा करनी है, ले जाना है, बीज को परिवहन करना है, 2 से 4 घंटे के बीच अंदर करना है, तो हम हांडी में या किसी बड़े बर्तन में उसको ऑक्सीजन देते हुए, हाथ से ही थपथपाते हुए, स्थिर नहीं रहना चाहिए, उसको चलाते रहना है, ऑक्सीजन देते रहना है। तो इस प्रक्रिया से वो जो है अब ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मछलियों का जो भेजने के पहले, बाहर भेजने के पहले उसको कंडीशनिंग करना बहुत ज़रूरी है जी। उसका अनुकूलन करना जरूरी है, ताकि जो मछली, तो वो अनुकूलन किस तरह से करें? वो जिस दिन आपको मछली का बिक्री करना है, मछली के बीज की बिक्री करनी हो, उसके एक दिन पहले आप भोजन को बंद कर दें। अच्छा। उसके बाद उसको निकाल के हापा में रख लें। हापा एक मच्छरदानी का स्ट्रक्चर संरचना होती है और उसमें हम मछलियों को, बच्चे को निकाल कर 2 से 4 घंटे तक हम उसमें रख देते हैं। तो 2 से 4 घंटे में क्या होता है कि मछलियाँ पूरी तरह से अपना जो खाई पी रहती हैं वो उसका एक्सक्रीटा निकल जाता है, मलमूत्र निकल जाता है, जो कि पेट उसका खाली हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन में उसको सुविधा हो जाती है। अमोनिया नहीं बन पाता है, गैस नहीं बन पाता है, और मछली के जो बीज है आसानी से परिवहन कर सकते हैं हम। बिल्कुल। ये तो बात हो गई कि मछली बीज उत्पादन की जो तमाम प्रक्रिया तैयारी है किस तरह से करें। किसान भाई जो हैं वो मछली बीज उत्पादन और जो मछली का उत्पादन है, क्योंकि मछली की मांग बहुत ज़्यादा है, लोग बाज़ार में मछली बेचने के लिए ले जाते हैं और ये सुविधा भी है, तो क्यों मछली बीज का उत्पादन क्यों करें? बीज का उत्पादन क्यों करें बनस्पत इसके कि मछली का उत्पादन करें? देखिए गौतम जी, मछली जो हम मार्केट में मार्केटेबल साइज की जो मछली बेचते हैं वो करीब उसको होने में करीब 8-9 महीना से लेकर 1 साल तक उसको लगता है। तो ये काफ़ी लंबा पीरियड हो जाता है।
मछलियों को हम डालते हैं तालाबों में, फिर उसको खाना खिलाते हैं साल भर तक, फिर जाके उसको बिक्री करने योग्य हम मार्केट में बेचते हैं। लेकिन जो बीज उत्पादन का जो कार्य है ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का है, बहुत 15 दिन के बाद ही 15-20 दिन से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको कम खिलाना भी है और अधिक मुनाफा भी है। जो आगाती फसल जो ले लेते हैं जो किसान बंधु, जैसे जून का महीना है, किसी के तालाब में जलकर में पानी है, तो वो उसका जो बीज जो है बहुत हाई रेट में बिकता है, बहुत उच्च दामों में बिकता है। तो ये जो बीज उत्पादन का कार्य है बहुत ही मुनाफा वाला है और बहुत कम ड्यूरेशन का है। जून से लेकर अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3-4 महीने का जो है वो बीज उत्पादन का काम रहता है। 1 महीने का जो बीज है करीब 200 रुपये प्रति हज़ार के दर से हम लोग विभागीय दर में बेचते हैं। 2 महीने का जो है वो 200 रुपये होता है और 2 महीने से ऊपर है फिर 400 रुपये प्रति हज़ार के दर से ये बिक्री करते हैं। तो ये 4 महीने में का जो है काम, उसके बाद आप आराम से सालों भर आप मछली उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो मछली उत्पादन करते हैं, ये तकनीकी बातें जो आपने बताई, अगर वो सीखना चाहे, कुछ जानना चाहे, तो क्या प्रशिक्षण की व्यवस्था है? जी, ये किसान बंधु के लिए हमारे यहाँ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो शालीमार धुरवा रांची में मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाता है। इस प्रशिक्षण केंद्र में कृषकों को बेहतर सुविधाएं दी जाती, रहने खाने की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और जब ये प्रशिक्षण लेके जब जाते हैं तो वो उनको फिर जिलों में जो है स्पॉन जो है प्रति एकड़ करीब 16 से 20 लाख स्पॉन में दिया जाता है, मछली का आहार दिया जाता है और जाल दिया जाता है इनके, मतलब ताकि जो किसान बंधु हैं अपने से खुद से ये काम अपना रोजगार अपना सकें, उनको एक सपोर्ट के रूप में हम लोग उनको देते हैं ये। तो जो इसमें कौन जुड़ सकते हैं? इसके लिए क्या किसी तरह की कोई अर्हताएं निर्धारित हैं कि यही जुड़ सकता है या ऐसा कुछ नियम है क्या? नहीं, इसमें वैसे मत्स्य पालक जो जुड़ सकते हैं जो जिनके पास अपना तालाब हो या साझेदारी में जो तालाब लिए हों या ग्रुप में किसी पंचायत स्तर पर जो काम कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं, या जो अपने से जिनका तालाब है और मत्स्य पालन को रोजगार के रूप में अपनाना चाहते हैं या बीज उत्पादन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे किसान बंधु है जो इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण का जो प्रशिक्षण की जो अवधि है वो कितना होता है? ये प्रशिक्षण की 3 दिन की होती है अवधि। 3 दिवसीय प्रशिक्षण होती है जिसमें हम उनको प्रैक्टिकल भी बताते हैं और साथ साथ उनका थ्योरी क्लास भी चलता है, जिसमें बीज को कैसे तैयार करना है, तालाब को कैसे तैयार करना है, कैसे खाना देना है, पानी की जांच कैसे करनी है, चूना का प्रयोग कैसे करना है, इत्यादि ये चीज़ें बताई जाती हैं 3 दिनों के अंदर में। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे किसान भाई जो इस वक्त देख रहे हैं, उनके मन में इच्छा भी हो रही होगी कि हम प्रशिक्षण लें, लेकिन इस बात से डरते हैं कि बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, ये है। तो कि प्रशिक्षण के लिए क्या शुल्क देना पड़ता है उनको? मत्स्य बीज उत्पादन के लिए जो कार्यक्रम होता है हमारा, ये फरवरी से लेकर मई जून तक होता है। मतलब जो बीज उत्पादन का जो सीजन है उसके पहले तक हम लोग उसको बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देते हैं। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को 200 रुपये शुल्क जमा करने होते हैं मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में। उस 200 रुपये शुल्क में उनको रहना और खाना मुफ्त होता है और साथ साथ जो है इनको स्पॉन भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं जब जिले से, और स्पॉन के साथ इनको मत्स्य आहार जो बहुत ज़रूरी होता है बीज तैयार करने के लिए, स्पॉन के साथ आहार हो गया और एक जाल फ्राई कैचिंग नेट जो है उपलब्ध करा। साथ साथ इनके साथ 500 रुपये का रिचार्ज कूपन भी जाता है ताकि वो किसान बंधु जो है अपने ज़िले के या किसान प्रशिक्षण केंद्र से कांटेक्ट में रहें, वो हमेशा सपोर्ट लेते रहें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हम कर रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सपोर्ट विभाग की तरफ से उनको दी जाती है, मुहैया कराई जाती है। बिल्कुल। मतलब कुल मिलाकर जो ये प्रशिक्षण ये बहुत ही लाभप्रद है किसान भाइयों के लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और साथ ही साथ आपने बताया कि सपोर्ट के तौर पर उन्हें स्पॉन भी दिया था और काफ़ी मात्रा में स्पॉन मिलता है, तो वो भी एक तरह का उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो बीज उत्पादन कर लिए, ये प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिए,
लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो मछलियाँ पालन करना चाहते हैं, वो बीज उत्पादन से उनका बहुत ज़्यादा ये नहीं है, क्या उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है? जी जी जी, वैसे लोगों के लिए जैसे ये हम जैसे बताया कि फरवरी से लेकर मई तक जो ये बीज उत्पादन का प्रशिक्षण, स्पेशल प्रशिक्षण होता है, ये विशेष प्रशिक्षण होता है बीज उत्पादकों का। इसके बाद जो है हम लोगों का 5 दिन का जो प्रशिक्षण होता है मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में, जिसमें किसान बंधु मछली पालन के विभिन्न आयामों का, जैसे समेकित मछली पालन हो गया, मिश्रित मछली पालन हो गया, केज कल्चर हो गया, पंगेशस मछली पालन है, मछली पालन का विविध आयाम जो है उस पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं। इसमें उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अच्छा। और मतलब कृषक को आने का और जाने का खर्च भी वहन करते हैं हम लोग। अच्छा। और साथ साथ रहने का जो है उनको मानदेय भी मिलता है उनका। बिल्कुल। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये अभी चालू है और हम अनुरोध करना चाहते हैं कि किसान बंधु अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अभी क्योंकि मौसम है अभी मछली पालन का, मछली के बीज संचयन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें और अपना मछली पालन को रोजगार के रूप में अपनाएं। बिल्कुल। रोजगार के रूप में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जो ये मछली बीज उत्पादन है या मछली उत्पादन है, किस तरह से? क्योंकि आज की तारीख में चूंकि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण लगता है मछली उत्पादन में? क्या संभावनाएं दिखाई पड़ती है आपको? बहुत ज़्यादा संभावना है। ये अभी तक बैरन है, कोई ऐसा फील्ड है जहाँ आप अनंत तक जा सकते हैं। अभी तक मतलब हमारे जो झारखंड प्रदेश में जो है डैम पूरे खाली है, पूरा उनमें केज कल्चर के माध्यम से केज कल्चर में तो झारखंड का एक बड़ा नाम भी है। हाँ, नाम भी है उसमें। तो ये, और हमारे पास जो है करीब बहुत सारे जलकर भी हैं, जो तालाब है, सरकारी जलकर हैं, प्राइवेट में भी है बहुत सारे, जिसमें हम मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे ऐसे जो हैं जो अनभिज्ञ है, छूटे हुए हैं, जो लोग छोड़ दिया, अबेंडेंट है। इसी तरह कोल माइंस है हमारे पास, खदान है जहाँ पर हमारे मछली पालन के अपार संभावनाएं हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो है नहर है और चेक डैम वगैरह भी काफ़ी मात्रा में है, जिसमें आप मछली पालन कर सकते हैं और रोजगार अपना सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न जो मन में है, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो चाहते तो हैं कि हम मछली बीज का उत्पादन करें या मछली का उत्पादन करें, लेकिन उनके पास बहुत पूंजी नहीं होती है। तो क्या सरकार की ओर से कोई अनुदान की व्यवस्था है जो गरीब तबके से हैं या उस तरह का है? बिल्कुल। मत्स्य बीज उत्पादन के लिए जो है हमारा जो है 20% अनुदान पर हमारा मछली का बीज जो है हमारा उपलब्ध रहता है। जो ST/SC के जाति के लोग जो हैं, सामान्य जाति के लोग को तो नहीं अनुदान है, लेकिन ST/SC के लोग को जो है उनको, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए 20% अनुदान पर हम बीज उपलब्ध कराते हैं। साथ साथ हमारे पास फीड बेस्ड फिशरी एक योजना है, जिसमें मछली के आहार पर 50% अनुदान हम उपलब्ध करा देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके साथ साथ अगर कोई तालाब निर्माण कराना चाहे तो उस पर भी जो है हम 70 से 80% तक अनुदान, जनरल लोगों के लिए जो है वो हम 70% अनुदान देते हैं, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उसके 80% अनुदान पर। कुल मिलाकर सरकार की ओर से बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, वो कर सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हम झारखंड के मत्स्य कृषकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रशिक्षण प्राप्त करें और मछली पालन को रोजगार के रूप में अपनाएं और नीली क्रांति का सपना साकार करें। बिल्कुल। किसान भाइयों, अगर आप मछली बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आज डॉक्टर प्रशांत कुमार दीपक ने जो बातें बताई हैं वो आपके लिए लाभदायक होगा। आप इस काम से जुड़िए, मछली का उत्पादन कीजिए, मछली बीज का उत्पादन कीजिए। अनुदान की भी व्यवस्था है जो जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रशिक्षण का भी उपाय है, तो आप इससे जुड़िए और रोज़गार प्राप्त कीजिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि नीली क्रांति के सपने को पूरा कीजिए, और साथ ही साथ एक आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी आप इससे पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।